मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं काफ़ी दिनों से डेंटल प्रॉब्लम से परेशान था। पहले भी मैं कई बार ट्रीटमेंट करा चुका था, बट ऑन एंड ऑफ कभी फीलिंग्स निकल जाती थी। बीच में मैंने 2 क्राउन भी लगवाए थे, वो क्राउन भी वो टूट गए और बिकॉज ऑफ माई वर्क कमिटमेंट मैं इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू विजिट डेंटल सर्जन रेगुलरली। तो फिर भी मैंने 3-4 लोगों को डेंटल सर्जन को कंसल्ट किया, तो उन्होंने एग्जामिनेशन करके बताया कि 2 to 3 मंथ्स का कोर्स अराउंड 15 to 20 सिटिंग्स होंगी। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आपके कुछ मोलर्स पीछे के जो दांत है वो बचे नहीं, उनको निकालना भी पड़ेगा। तो उसी दौरान मुझे ध्यान था कि मैं डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक जो जयपुर के अंदर है, तो इनके बारे में मुझे जानकारी थी। तो मैंने बोला कि, और मुझे ये भी पता चला कि इन्होंने काफ़ी अपने एडवांस लेवल की मशीनें इंस्टॉल की हैं क्लिनिक में, और इनके बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर प्रोसीजर हो जाता है, मल्टीपल सिटिंग्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन मैंने डिसाइड किया कि एक बार मैं डॉक्टर रेनू से भी कंसल्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इनसे अपॉइंटमेंट लिया। मैं आज सुबह अराउंड 11 बजे इनके क्लिनिक में आया। इन्होंने एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करके इन्होंने बताया कि कोई भी दांत निकालने की जरूरत नहीं है, आपके सारे दांत जो है उनको हम वैसा ही रखेंगे, उन्हीं के ऊपर जो भी प्रोसीजर करना है वो करेंगे, किसी भी दांत को निकालेंगे नहीं। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसीजर मुझे समझाया, एग्जामिनेशन किया, पूरा का पूरा मेजरमेंट लिया, स्कैनर से स्कैन किया, उससे पहले ओपीजी से पूरा का पूरा एक्सरे या फिल्म निकाला। पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद फिर जो इनफिलिंग करनी थी और जो भी लगाने थे, राउंड्स बनाने थे, उसका उन्होंने मटेरियल दिखाया। जैसे ये मुझे मटेरियल दिखाया, और इसके बाद इन्होंने पूरे स्कैनर को करके स्क्रीन के ऊपर प्रोसीजर समझा के पूरा काम मेरे से करवाया कि आप खुद अपना क्राउन और कैप तैयार करोगे। एंड वो मशीन मेरे सामने, उसने 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा उसको तैयार किया। एंड नेक्स्ट 15-20 मिनट्स उसका और टाइम लगा। 1 घंटे के अंदर इन्होंने पूरा क्राउन ब्रिज तैयार कर दिया, जिस प्रोसीजर के लिए कम से कम मुझे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं तो 8 से 9 सिटिंग्स मुझे लगती, जो इन्होंने आज मेरे पूरे डेंचर्स को, पूरे के पूरे ट्रीटमेंट को तकरीबन 8 से 9 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया। आप बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या क्या समस्या थी? आपको मतलब मल्टीपल इश्यूज थे कि कुछ दांतों की आरसीटी हो गई थी जो कि डैमेज थे, जिनके लिए ये बोल रहे थे कि इनको निकालना पड़ेगा या कुछ और। जब हमने ओपीजी लिया तो देखा कि इनके रूट्स के नीचे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। जो आरसीटी किया हुआ था वो ठीक था, और एक दांत था जिसका आरसीटी रिक्वायर्ड था। तो जो भी रूट स्टम्प्स थे या जो छोटे दांत बचे हुए थे, उनका हमने पोस्ट एंड कोर किया। पोस्ट एंड कोर में हम क्या करते हैं, जो दांत का जो रूट बचा हुआ होता है ना, उसके अंदर एक फाइबर का पोस्ट लगाते हैं, उसके बाद दांत को बिल्ड कर देते हैं। और कुछ क्राउन लेंथनिंग करके जो ऊपर का क्राउन का पोर्शन है उसको हमने लंबा कर लिया और उनके ऊपर क्राउन्स दे दिए। तो इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और क्राउन लेंथनिंग हुए हैं और 7 क्राउन्स गए हैं। टोटल अराउंड 7 हो गए। और टोटल ड्यूरेशन हमें कितना लगा? 11 से अभी तकरीबन सुबह 12 बजे से लेकर के और अभी 8 बजे तक। हाँ, तकरीबन 8 बजे तक, 8 घंटे के अंदर 8 घंटे में सारा काम हो गया। पूरा काम हो गया। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इसके लिए, टाइम बचाने के लिए। टाइम आजकल बहुत प्रीशियस है, टाइम नहीं मिलता है। और टाइम नहीं मिलने के कारण ही मुझे लगता है कि मेरे दांतों की जो हालत खराब हुई, कंडीशन डिटेरियोरेट हुई, वो टाइम के कारण था। अगर इतनी जल्दी अगर ये ट्रीटमेंट अगर मिल जाए किसी भी पेशेंट को, तो इजीली वो अपने डेंटल हाइजीन एंड इसको मेंटेन कर सकता है। बट अदर क्लिनिक्स में जाते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड फॉलो अप करना, रेगुलर विजिट करना इज डिफिकल्ट इन टुडेज बिजी वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये तो बताइए, आपने इतने सारा पैराफिनिलिया लगा रखा है, मशीन्स लगा रखी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले तो हमने डायग्नोसिस के लिए जो ओपीजी किया, वो हमारा जो ओपीजी सीबीसीटी है, दैट इज फ्रॉम डेंसप्लाई सिरोना, जो कि बेस्ट होता है। इसमें जो स्कैन आता है वो कंप्लीट एक स्कैन आता है। बाकी कुछ मशीन्स मार्केट में है जिनमें कि हाफ आता है और फिर वो जुड़ता है, पार्शल। अपने यहाँ पे कंप्लीट स्कैन एक ही स्कैन में आता है। सेकेंडली, जब हमने ट्रीटमेंट किया तो जो आरसीटी होता है, सिंगल विजिट आरसीटी, जिसमें हम एंडोमोटर और लेजर का यूज करते हैं, और उसके बाद जो आपके क्राउन्स का जो मेजरमेंट होता है वो स्कैनर से होता है। हमारे पास जो है वो प्राइम स्कैन है डेंसप्लाई सिरोना का, जो कि एक बेस्ट स्कैनर है, और उसका एक्यूरेसी इज 20 माइक्रोन्स, जो हर एक डिटेल्स को बहुत छोटे से देता है। फिर उसके बाद हमने उसी प्राइम स्कैन पे आपका जो इसी का सेरेक का जो सॉफ्टवेयर है, उसी में हमने दांत का डिजाइन किया, जो कि आपने देखा कि हम किस तरह से दांत डिजाइन कर रहे हैं। वो जो स्कैनर था, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा सीटी स्कैन या पूरा कलर्ड, इतना पूरा 3D, आप कैसे भी उसको घुमा लो, पूरे उसकी डिजाइन देख लो। तो ये इतना एडवांस सॉफ्टवेयर, ये तो बड़ा
काफी हैवी इन्वेस्टमेंट होगा ना, बट जो भी है क्वालिटी तो बहुत अमेजिंग थी इसकी। हाँ, बट ये वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। इसका हर एक डिटेल आता है 3D व्यू में। जो भी हम क्राउन बनाते हैं उसको नीचे से ऊपर से जो उसका गम्स पे जो एरिया रहता है, साथ में जो टूथ को जो टच कर रहा है, उस हर एक एरिया की जो फिनिशिंग डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छे से होती है। नहीं डॉक्टर साहब, वही मैं देख रहा हूँ कि जो अभी जो मुझे फील हो रहा है, तो पहले जो एक गैप सा फील होता था टूथ के अंदर और बिटवीन द टीथ, वो अब पूरा का पूरा फिल्ड अप है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं पे कुछ हुआ है, और क्वाइट ए पेनलेस प्रोसीजर। कोई अभी ऐसा नहीं है कि नहीं तो आप डेंटल ट्रीटमेंट करा के लाओ फिर 2 दिन स्वेलिंग रखो, ये रखो, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा कि कोई पेन हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमारे तो ये तो आपके हाथ में ही कुछ जादू है डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ पे सब ट्रीटमेंट पेनलेस होता है। और फिर उसके बाद जो जिससे हम क्राउन बनाते हैं, दैट इज सेरेक प्राइम मिल। उसमें जो ओरिजिनल मटेरियल है वही जाता है। जैसे कि आपने खुद किया, एक स्कैनर बना हुआ है, ये मशीन स्कैन करती है, आफ्टर दैट वही मटेरियल लेती है। अगर आपने स्कैन किसी और ब्लॉक को किया और सेम ब्लॉक आपने दूसरा रख दिया, तो मशीन रिजेक्ट कर देती है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द सेम। वो आप कुछ A3 A2 कुछ इसके अंदर कुछ कोड आप वो बताए थे, और कि वही वाला लगा के वही फिट करना है। हाँ, वो कलर कोड है A3 A2। वो क्या है, आपके जो टूथ का बाकी दांतों का कलर है ना, सेम उसी कलर के क्राउन्स बने हैं, तो सेम शेड का जो हमने दिया। फिर उसके बाद इसमें बनने के बाद जो सेरेक स्पीड फायर है, उसमें जो एक हाई हीटिंग प्रोसेस है, उससे जो है इनका एक्चुअल स्ट्रेंथ आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 मेगापास्कल होता है। और उसके बाद बस फिर उसका मशीन का टेम्परेचर भी अराउंड डॉक्टर साहब 1500 1400 वो इतनी जल्दी तैयार करता है। हाँ, तो वो टेम्परेचर काफी हाई रहता है। टेम्परेचर जाता है 1583 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। मशीन देख के इतना लगता नहीं कि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन, इतनी कम साइज, छोटी साइज की है, डायमेंशंस की, पर वो इतना टेम्परेचर जनरेट करके 20 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा वो तैयार करके दे रही है। तो काफी बढ़िया मशीन है। दिस इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट विद हाईएस्ट टेम्परेचर मिलिंग मशीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने लेजर भी यूज की थी, वो लेजर के बारे में बताइए ना। वो क्या चीज थी जो बीच में आप लेजर से कुछ कर रहे थे? लेजर जो होता है, लेजर एक बहुत ही पेनलेस प्रोसेस होता है। जब हम लेजर यूज करते हैं, ब्लडलेस, पेनलेस, ड्यूरिंग RCT जब हम लेजर यूज करते हैं तो उसका एक डिफरेंट फंक्शन रहता है कि वो आपकी रूट कैनाल्स को डिसइंफेक्ट करता है। तो ये उसका एक एडेड एडवांटेज होता है। दूसरा क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो दांत जो बचे हुए थे वो बहुत ही छोटे बचे हुए थे। कैप अगर हम किसी चीज पे लगाते हैं तो कुछ सरफेस एरिया होना चाहिए ना। अगर सरफेस एरिया है तब तो वो कैप जाके उसके ऊपर टिकेगी। अगर नीचे कुछ है ही नहीं है सरफेस एरिया, तो वो टिकेगी किस पे? कुछ बेस तो होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग में नींव चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो फाउंडेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऊपर से तो दांत चला गया, तो उसे हम गम्स से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर से हमने गम्स को नीचे की तरफ ले गए, जिससे दांत थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ गया। थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ गया तो उसको फाउंडेशन मिल गया एक, तो वो उसके ऊपर सीट कर गया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मतलब कवर करेगा कैप, उतनी ज्यादा लास्टिंग रहेगी। अच्छा, आपने बताया कि बाकी भी कुछ दांतों के बीच में थोड़े गैप हैं जो गम्स ऑटोमेटिक वो उसको कवर कर लेंगे, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना ही। हाँ जी, ये नेचुरल फिनोमेना। ये डॉक्टर साहब, बड़ा आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड है ना, काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे लग रहा है कि जो मैंने आज टाइम आपकी क्लिनिक में दिया है वो मतलब ये वर्थ है। इतने कम टाइम में इतना बढ़िया प्रोसीजर और क्लाइंटल सेटिस्फेक्शन के साथ काफी कम जगह देखने को मिलता है जो आज आपकी क्लिनिक में मिला। एंड आपका कॉर्डियल बिहेवियर एंड आपका सपोर्टिंग स्टाफ एंड जो पूरा का पूरा आपने एक क्लाइंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी था। बड़ा उसमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।